की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास को डिस्कस करेंगे, जो कि पिनाकल पब्लिकेशन का ये बुक है। और आप प्रीवियस ईयर यानी 2018, 20, 19, 21 का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें, बाकी बुक से कंपेयर करें कि इसमें क्या खास है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज की खोज की गई थी, जो एक पत्थर पुरुष नृत्य करने वाली आकृति थी। तो इसका सही आंसर होगा ये हड़प्पा। यहाँ पे देखिए सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। हड़प्पा नटराज में एक पत्थर नर नृत्य करने वाली आकृति की खोज की गई थी। हड़प्पा स्थल को पहली बार 1872-73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खुदाई की गई थी। 2 दशक बाद ईंट लुटेरों ने शहर के उद्देश्य अवशेष को हटा दिया। उन्हें अज्ञात मूल की एक सिंधु मोहर मिली। हड़प्पा में पहला व्यापक उत्खनन 1920 में दयाराम साहनी द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ से अब 2-3 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो इसीलिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन ये है कि आपको इसको ज़रूर पढ़ना है। जब तक ये आप याद नहीं करेंगे तब तक आप कोई क्वेश्चन बना नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है तो ये उरुक हिस्सा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, गढ़ीवाला और मोहनजोदड़ो और आधुनिक भारत में धोलवीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रूपर और लोथल हड़प्पा सभ्यता की शहर है। उरुक शहर मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में स्थित था। यूफ्रेटस नदी पर सभ्यता का स्थल है। तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाता है, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले प्रख्यात भारतीय पुरातत्व ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा भी R.D. बनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में R.D. बनर्जी ने की थी। कालीबंगा की खुदाई 1966 में बीबी लाल ने की थी। दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 और 22 में हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई का परीक्षण किया। S.R. राव ने 1954 से 63 में बदरगाह शहर, लोथल सहित कई हड़प्पा स्थलों की खोज की। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन याद हो ना हो, इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा। पिनाकल पब्लिकेशन में ये खास बात है कि इन्होंने डिस्कशन जो दिया है बहुत ही ज़्यादा दिया है, तो ये इससे बहुत ही आपको लाभ होगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा D. मंडा। जो देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन मॉर्निंग में पूछा हुआ है। अगर आप बोलेंगे यानी लाइक करेंगे तो मैं इसको सॉल्व को पढ़ूंगी, वरना मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ दूंगी। अगला क्वेश्चन है, 1994 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया? किन्होंने किया? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी? तो ये 1951 से 52 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सांड। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा बी, हड़प्पा था। प्रलेख का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, शिलालेखों का अध्ययन। हड़प्पा सभ्यता से कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनक्का बनाना, खोर कटाना, धातु का काम करना, मोहर बनाना और वजन बनाना शामिल था?
वजन बनाना शामिल था। वजन बनाना शामिल था, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रहुद्रू में। इनमें से गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है? हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो धोलबीरा है। विवेटका की शैलेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका सही आंसर होगा डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का अनुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज की किस वर्ष शुरू की थी? किस वर्ष शुरू की थी? तो ये 1980 में शुरू की थी। हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? मोतियों को बनाने के लिए तो ये कारेलियन पत्थर का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? तो ये सिंध में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, तो इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा युग पाषाण युग के 3 मुख्य विभागों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नवोत्तम पाषाण काल। वर्ष 1920-21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा किस शहर नदी पर खोजा गया था? तो ये रावी, हड़प्पा शहर की खोज रावी नदी पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर, तो ये आयताकार ट्रैक की तरह। सबसे आम हड़प्पा मोहर आकार में, तो इसका सही आंसर होगा सी, वर्ग। निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने किया? किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने किया? तो ये कॉपर का प्रयोग किया। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? तो ये रावी नदी के किनारे है, इसका सही आंसर होगा डी। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट मैक्यून ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता के स्थल में जलाशयों के प्रमाण है? तो ये इसका सही आंसर होगा सी, धोलावीरा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है तो मृतकों का टीला। यहाँ पे देखते हैं वैदिक युग से हम लोग पढ़ते हैं। नाटकीय कला का प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशाला द्वारा लिखा गया था, तो इसका सही आंसर भरत मुनि द्वारा। प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के खिलाफ तौला जाता था और वस्तु के वजन के बराबर मूल्यदान के रूप में दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बी, तुलाभार कहा जाता था। यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के खिलाफ तौला जाता था और वस्तु के वजन के बराबर मूल्यदान के रूप में दिया जाता था। इसे तुलाभार कहा जाता था। जल्लीकट्टू आमतौर पर तमिलनाडु में मुट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में प्रचलित है। पुलिकली अर्थ तेंदुआ खेल केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है। थिमिली या फायर वर्किंग समारोह तमिलनाडु में एक हिंदू त्यौहार है। वेदों को भारत आर्य समाज भारत आर्य सभ्यता का सबसे प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा कौन सा वेद है? तो ये चौथा अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो ये युद्ध और की कला से संबंधित है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों का ज्ञान है?
ऋगु का ज्ञान है, तो इसका सही आंसर होगा सामवेद। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। भारत में वैदिक काल अवधि क्या है? भारत में वैदिक काल अवधि क्या है? तो ये 1500 से 500 BC है। अगला क्वेश्चन है, वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्द के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा निरुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार की बात कराता है? रोगों के उपचार की बात कराता है, तो ये अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, मुंडको उपनिषद किस से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। प्राचीन इतिहास में किस भारतीय राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा असम। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो ये कणाद था। भारत के राज्य प्रतीक में एक उदाहरण सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उदाहरण से किस उदाहरण से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो गया मुंडको उपनिषद से लिया गया। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो ये बब्रिक था। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन थे? तो ये महर्षि वेदव्यास थे। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। मंदिर वास्तुकला की शैली जो उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुई कहलाती है, क्या कहलाती है? तो नागर कहलाती है। हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह है? तो ये मंडप। अगला क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे जैन धर्म से पढ़ते हैं। जैन धर्म से बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें बार बार हर एग्जाम में इसमें यहाँ से क्वेश्चन आती हैं, तो जैन धर्म को तो छोड़ना ही नहीं है। चलिए, भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी वर्धमान है। यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भगवान महावीर का असली नाम वर्धमान है। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। वह धर्म को फिर से व्यवस्थित करने और जैन संघ की शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं। ये बार बार क्वेश्चन आता है। 24वें तीर्थंकर थे। 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो आप अभी पढ़े हैं, तो इसका सही आंसर होगा महावीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म स्थान है? तो ये वैशाली है। जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है? तो ये बसा दिस कहा जाता है। यहाँ हम लोग बौद्ध धर्म से पढ़ेंगे। जातक कथाएं से संबंधित है, तो यहाँ पे बुद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर होगा बी अभिधर्मा कोश। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया? तो ये कनिष्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो ये विनय पिटक। हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये अशोक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। भारत के किस राज्य में हम करला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं पा सकते हैं? तो ये
महाराष्ट्र में पा सकते हैं। गक्का पेंटिंग्स में भगवान के चित्र सूती या रेशमी कपड़े पर बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ये बुद्ध के। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये बुद्ध गया में प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के किस उपदेश को अग्रि उपदेश के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका सही आंसर होगा बी आदि तपरिया शुद्ध। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीविका गौतम बुद्ध की निजी चिकित्सक थी। चरक आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा और जीवन शैली की एक प्रणाली है, तो ये जीविका थी गौतम बुद्ध की निजी चिकित्सा। गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध स्थान से संबंधित है, तो इस लुम्बिनी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुत्त पिटक के बारे में सही है? सुत्त पिटक के बारे में सही है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये बोध गया में प्राप्त हुई। बुद्ध की छवियों की पूजा किसमें एक महत्वपूर्ण परंपरा बनाई गई? महत्वपूर्ण परंपरा बनाई गई, तो इसका सही आंसर होगा सी महायान। अगला क्वेश्चन, विनय और सुत्त पिटक किसके उपदेशों का संकलन है, तो ये गौतम बुद्ध का संकलन है। बोधिसत्वों की अवधारणा संबंधित है, तो ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है, तो ये अश्वघोष ने लिखा है। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले वीडियो में हम लोग महाजनपद से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।